नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको जो आपके रिज़ल्ट के बारे में भी बात करेंगे, न्यू वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे और आपको और कहीं कहीं जो भी एग्ज़ाम है और किस किस की आप तैयारी कर सकते हो, आज सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी क्लास में जुड़ना है। आपकी सारी क्लासें भी चल रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका MPPNST के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखना, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। ठीक है, MPPNST का रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो देखो, अब लग गई है आपकी आचार संहिता। क्या लगी है? आचार संहिता लग गई है। तो अब जो आपका रिज़ल्ट आएगा चुनाव के बाद, आचार संहिता होगी फिर चुनाव होगा। अब आपका रिजल्ट जो आएगा, आचार संहिता लग गई है तो अब आपके व्यापम पे कुछ भी अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि आचार संहिता में कोई भी न तो न्यू वैकेंसी निकलती है ना, न तो न्यू वैकेंसी निकलती है और न ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आपका जो MPPNST का अगर रिजल्ट आएगा वो दिसंबर के बाद आएगा। ठीक है, दूसरा आपकी ANM की वैकेंसी भी अब दिसंबर के बाद आएगी। और जो भी अगर नई PNST भी आएगी तो वो आएगी आपकी जनवरी में। ठीक है, क्योंकि अब लग गई आचार संहिता, तो आचार संहिता से ना तो रिजल्ट आएगा ना न्यू वैकेंसी आएगी। तो अब आप क्या करें? तो देखो, अब आपको PNST की अगर तैयारी करनी है, अभी वैकेंसी जो आएगी नए साल में वो एक तो PNST की आएगी वापस से, ANM की भी आएगी, छत्तीसगढ़ वालों के लिए BSc भी आएगी, अभी नीट की चल रही है, अब नीट की भी आएगी। और क्या आएगी? ये सारी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, वो आएगी जनवरी तक। तो आप अभी अपने तैयारी कर सकते हैं। आपकी ये सारी क्लासें चल रही है। ठीक है, ये आपकी सारी क्लासें बिल्कुल फ्री चल रही है, तो जिनको अभी से तैयारी करना है बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको घर बैठे बैठे वापस से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अब आपके पास अभी टाइम है। चुनाव के बाद जो भी आएगी सभी वैकेंसी चुनाव के बाद ही आएगी। ठीक है, तो अब आप घर बैठे आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करोगे तैयारी? आपके पास सबसे पहले आपको 11th की NCERT पढ़ना है। जिसके पास NCERT बुक नहीं है वो मुझे बोल सकते हैं कि सर हमें भी आपकी बुक प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, और जिनके पास हैं वो आराम से पहले चैप्टर से एक कॉपी पेन लाएं और आराम से अपने घर अपने हिसाब से नोट्स बना लें, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपकी जो डेली फ्री क्लासेस चल रही हैं वो सुबह 9 बजे चल रही हैं और शाम को 8 बजे चल रही हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या पढ़ना है? अभी आपको बायोलॉजी और जूलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अभी शुरुआत करोगे तो अगर फिजिक्स से शुरुआत करी तो आपने पहला चैप्टर पढ़ा पहले तो आपका माइंड खराब है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, और फिर आपने फिजिक्स को पढ़ लिया तो और ज़्यादा माइंड खराब हो जाएगा। इसलिए आप बायोलॉजी जूलॉजी से शुरुआत करो, अच्छे से पढ़ो बिल्कुल, और वैकेंसी फिर वापस से जनवरी में आएगी और रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर के बाद। ठीक है, ये तो हो गई आपकी PNST। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, और बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। आराम से रोज़ प्रैक्टिस करो और आपकी तैयारी को कंप्लीट करो। आप घर बैठे ये पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अभी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, अगर कोई भी SSC में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ये 10th पास और 12th पास होती है। ठीक है, देखो मैं SSC का भी बता देता हूँ आपको। SSC हर साल आती है ना। इस बार SSC कांस्टेबल के कम से कम 50,000 पद आ रहे हैं। कितने? 50,000 पद आ रहे हैं। ठीक है, ये 10th पास और 12th पास होती है। गर्ल्स के लिए इसमें जो फीस रहती है, इसकी फ़ीस जो लगती है 70 रुपये रहती है मात्र।
और बॉय के लिए रहती हैं 170 रुपये। ये ऐसा गणित रहता है, ठीक है। गर्ल्स और बॉय के लिए ये फीस रहती हैं, इसलिए इसको बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। एसएससी जीडी में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसकी क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है। देखो, पीएनएसटी की तैयारी चल रही है अपने, अगर आप चाहो तो इधर भी जा सकते हो, है ना। और पीएनएसटी में जाना है तो पीएनएसटी की भी चल रही है आपकी सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। और एसएससी की भी चल रही है, जिनको एसएससी की भी तैयारी करना है तो आप उसकी भी कर सकते हो। एसएससी में क्या क्या पूछ रहे हैं अभी, एसएससी में आपका पूछा जाता है जीके 25 नंबर का, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट। जीके में आपका सब कुछ आ जाता है, जीके में साइंस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ये जीके चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश में से आप एक ले सकते हो, आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो। मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आता है, ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसमें रनिंग होती है थोड़ा सा। मैंने आपको एक एसएससी जीडी का पूरा कंप्लीट बता दिया है, जिनको तैयारी करना है वो बता देना कि सर मैं भी एसएससी की क्लास में ज्वाइन कर लूँ, है ना। और पीएनएसटी की क्लास में जिनको भी ऐड होना है लिख देना पीएनएसटी, ठीक है। तो ये आपकी दोनों क्लासें चल रही है। एमपी पीएनएसटी की क्लास हमारी डेली चल रही है, कल से न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। और अब रोज़ ज़्यादा टेंशन मत लो कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, अब रिजल्ट जो आएगा आपका दिसंबर तक आएगा। तो क्या आप दिसंबर तक तैयारी नहीं करोगे? क्या करना पड़ेगी आपको। आराम से अच्छे से वापस से 1 2 3 से शुरुआत करो, फिर वापस से अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। जिनका मन पीएनएसटी में जाने का है वो पीएनएसटी, और कोई चाहता है कि सर हमें एसएससी की भी कर सकते हैं तो आप एसएससी की भी कर सकते हो। ये मैंने आपको दोनों बातें बता दी। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा काम है आपको बताना कि आप क्या कर सकते हो, तो आप ये दोनों की तैयारी आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्लासें बिल्कुल चल रही हैं, जो चाहे एसएससी में जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।